हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे आवास फाइनेंसेस लिमिटेड की। और आवास फाइनेंसेस का भी रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक में कोई खास हमें तेजी बनती हुई नजर नहीं आई। स्टॉक आप देख सकते हो लगभग 3300 के लेवल पे इसने एक हाई बनाया था 10 फरवरी 2022 को। और ऑलमोस्ट अब 2 साल हो गए हैं स्टॉक में गिरावट बहुत सॉलिड हुई है। लोअर लोज बने हैंगे और गिरने के बाद में स्टॉक अभी कहीं 1500 1400 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आधे से भी कम भाव हो चुका है, तो ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगता है लोगों को कि क्या यहाँ पे हमें स्टॉक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर बढ़ेगा अपने ऑल टाइम हाई तक भी गया तो डबल से ज़्यादा रिटर्न बन जाएंगे, 100% से ज़्यादा। तो ये एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे खरीदना चाहिए। और जो लोग ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं, क्या उनको यहाँ पे एवरेज डाउन करना चाहिए, और क्या आगे मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज बनेंगे, क्योंकि अभी जिस हिसाब से रेट कट होगा और वो सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से बेनिफिट करेंगी, कंपनी क्या कर रही है। ये कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस कॉल है जो कल ही अपलोड हुई है। ये मैंने सुन लिया और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने नोट कर लिया। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे सारी चीज़ें। वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है आपको बाय और सेल करने के लिए। बाय सेल करने के लिए आप अपना डिसीजन खुद लें, अपना एनालिसिस एक बार जरूर खुद से करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आवास फाइनेंसर्स के एक बार फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। अगर आप देखोगे कि मार्केट कैप ऑफकोर्स स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है। स्टॉक पी 24.8 का है। स्टॉक पी कंपनी का मेरे हिसाब से कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको वैसे अपने स्टॉक पी से कंपेयर करोगे तो अपने लोएस्ट की तरफ ये स्टॉक चल रहा है अभी। बात करें इसके आर ओ सी 9.51% ठीक ठाक है। आर ओ 14.1% कंपेयर टू एनबीएफसी कंपनीज, ठीक है ये। आर के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है इसका रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि 3.52% दिख रहा है, लेकिन 3.52% है नहीं, क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है। ये पुराने वाले साल के ऊपर है। जो न्यू है वो कम हो गया है, और वो कम होने की वजह से भी जो रिजल्ट है आपको स्टॉक में इतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जितना कंपनी एसेट डिप्लॉय करती है, जितने भी टोटल एसेट्स होते हैं उस पर कंपनी कितनी इनकम कमा रही है, अगर वो चीज़ कम हो जाए इनकी इनकम, ठीक है, अगर इनकी रिटर्न ऑन एसेट्स की रेशियो अगर कम हो जाए, दिस मीन्स जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, ठीक है। या फिर आप जिस तेज़ी से आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं उस तेज़ी से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो ये भी एक यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आप रेड फ्लैग की तरह देख सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स जो है पीक आउट चल रहे हैं। पीक आउट का मतलब ये है इंटरेस्ट साइकिल जो है अपने टॉप पे चल रही है इस समय। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से इन कंपनीज़ का कनेक्शन ये है कि ये लोग मार्केट से लोन को उठाते हैं पहले, चाहे वो बॉन्ड मार्केट से उठाएं चाहे वो कैपिटल मार्केट से उठाएं लोन को, और फिर आगे उसको अपने कस्टमर्स को देते हैं जो भी हाउसिंग वगैरह के लोन वगैरह लेते हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट पहले ये दूसरे बीट जो मार्जिन होता है इंटरेस्ट का, आपने किस भाव पे लिया और किस भाव पे दिया, काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं इनके प्रॉफिट डायरेक्टली। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी है। बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के अंदर आप देखोगे 508 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू किया, जो कि बहुत अच्छा, आपको हाईएस्ट एवर रेवेन्यू नजर आएगा। और अच्छा रेवेन्यू है, 411 करोड़ इन्होंने दिसंबर में किया था। लेकिन जो मेन चीज़ है, इनके खर्चे बढ़ गए ऑफकोर्स, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ 150 करोड़ किया था, यहाँ 217 करोड़ इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है। और इंटरेस्ट जब आप पे कर रहे हो, क्योंकि आपके जो लोन आपने लिया हुआ है मार्केट से उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसकी वजह से जो आपकी फाइनेंशियल मार्जिन है वो 31% पे आ गया, और यहाँ पे जो फाइनेंस मार्जिन 35% पे है। तो 4% से मार्जिन कम हो गया है। 4% से मार्जिन कम होना काफ़ी बड़ा एक नंबर है। उससे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर, और नेट प्रॉफिट से इंपैक्ट पड़ता है इनके अर्निंग पर शेयर पे। और हम जो इन्वेस्टर्स हैं, हमें ईपीएस से बहुत ज़्यादा मतलब होता है। ईपीएस ग्रो करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा। इनका हाईएस्ट एवर ईपीएस यहाँ 16 पॉइंट्स का आपको दिख रहा होगा। उसका 15 पॉइंट्स लास्ट क्वार्टर में था, अभी 14.74 पॉइंट्स अभी है। तो नेट नेट ईपीएस कम हो गया है, फाइनेंशियल मार्जिन कम हो गए हैं, दो चीज़ें इंपैक्ट हो रही हैं, ठीक है। और बाकी बैलेंस शीट में अगर आप आके देखोगे तो इतना कुछ वो नहीं है, क्योंकि रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो बोरिंग्स आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एक एनबीएफसी है तो बोरिंग्स यहाँ बढ़ेगी। इनके बोरिंग्स के बढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जितना लोन लेंगे उतना ही लोन आगे ये लोग आगे लोन देंगे अपने कस्टमर्स को। एक और चीज़ जो एक रेड फ्लैग थी पहले, हमने क्वार्टर 1 की वाली कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस करा था, वो ये था कि इनसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो प्रमोटर है वो काफ़ी अग्रेसिवली देख रहे हैं, यहाँ पे सेल किया था उसने अपना स्टेक लगभग 11% से। तो क्या प्रमोटर अब आगे सेल करेगा? तो प्रमोटर देखो अब आगे सेल नहीं कर रहा है, बहुत ही मार्जिनल सेलिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सेलिंग इसमें आ रही है, बट इतनी कोई बड़ा हमें चंक देखने को नहीं मिला है। तो नेट नेट वो एक जो डर था मार्केट के अंदर वो कम हो गया है। बट स्टिल स्टॉक प्राइस जो है नहीं चल रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही स्टॉक प्राइस चलता था प्रमोटर ऊपर से सेलिंग करता था, और सेलिंग होने की वजह से स्टॉक का भाव टूट जाता था काफ़ी नीचे की तरफ, ठीक है। तो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा फंस रहे थे। बट अभी जो है स्टॉक का ना चलने का रीज़न प्रमोटर की सेलिंग नहीं है, अब जो रीज़न है वो कंपनी की ग्रोथ है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैं आपको इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाऊँ, डायरेक्टली सीधा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जो डिसबर्समेंट है आप यहाँ पे देख रहे हो कितना ज़्यादा लोन इन्होंने अभी पिछले 9 महीनों के अंदर दिया है, 9 मंथ्स में, वो 7% से ग्रो किया। जबकि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के अंदर और उससे पहले भी ये गाइडेंस दी थी कि हम 20-25% से अपना एयूएम बढ़ाएंगे। अगर आप अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो करोगे, ठीक है, अगर आप डिसबर्समेंट्स ऑफ लोन बढ़ाओगे, तभी आपकी इनकम, क्योंकि इनका काम ही ये है कि लोन दे करके पैसा कमाना। अगर आप लोन ज़्यादा नहीं दोगे तो पैसा कैसे कमाओगे? अगर आप सेम
पैटर्न पे नहीं चलोगे। तो इसीलिए इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ रही है। इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि जनवरी का जो क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी, मार्च जिसमें अभी हम चल रहे हैं, उसमें एक अच्छी लोन डिसबर्समेंट्स हुई है और डेफिनेटली ये अपनी ग्रोथ को आगे मेंटेन करेंगे और जो इनका टारगेट है आने वाले 3 सालों के अंदर अपने एयूएम को डबल करने का। मतलब अभी फिलहाल में जो इनका एयूएम लास्ट ईयर में जो इन्होंने क्लोज किया था 141 मतलब 14,000 करोड़ पे इन्होंने क्लोज किया था और आने वाले 3 साल में लगभग ये 28,000 30,000 करोड़ तक इसको लेकर के जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एयूएम बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं एयूएम के ऊपर कम नजर आएगी, तो फाइनेंशियल मार्जिन बढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टॉक के ना चलने का रीज़न है इनकी यहाँ पे एयूएम डिसबर्समेंट्स का कम होना। और एक और पॉइंट है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्लियरली ये कहता है कि आपने मार्केट से किस भाव पे लोन उठाया, किस भाव पे दिया, उसके बीच में गैप कितना है, कितना मार्जिन आप कमा रहे हो। तो कंपनी ने जिस भाव पे लोन उठाया और जिस भाव पे दिया, लास्ट टाइम वो 8.23% का गैप था उसके अंदर, अभी 7.94% पे आ गया है। मतलब कि जो मार्जिन आप कमा रहे हो वो कम हो गया, जो हमने पीछे भी देखा था कि लगभग 31% पे है ये, जबकि जो बेसिकली जो ये 31% आप देख रहे हो ये टोटल इनके रेवेन्यू के हिसाब से कैलकुलेशंस हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लोन टू लोन देखोगे कि कितने लोन पे आपने कितना, मतलब कितने ब्याज पे आपने कितना ब्याज लिया, उसके बीच का गैप वो 8.23% से घट के 7.94% आ गया। ये भी एक रेड फ्लैग की तरह ही है क्योंकि माइनस में जा रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया किसने आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर आप कितनी रिटर्न कमा पा रहे हो, ये भी माइनस में जा रहा है, ये भी एक तरीके से रेड है क्योंकि दोनों ही माइनस में जा रहे हैं। अब आप बोलोगे इतनी सारी रेड चीज़ें हैं तो कि कंपनी बेकार हो गई है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कंपनी कोई बेकार नहीं हुई है। वो इसका क्लियर रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी जो साइकिल है और कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ये चीज़ बोली गई है कि जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है वो पीक आउट हो रही है। पीक आउट होने का मतलब ये है कि जो भी इंटरेस्ट ये लोग अपने उठा रहे हैं मार्केट से वो पीक आउट हो रहा है। मतलब कि आगे जो इनको लोन मिलेगा वो कम भाव पे मिलेगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अभी 2 दिन पहले ही कमेंट किया है कि इंटरेस्ट रेट मार्च में तो नहीं घटेगा लेकिन मई में घट सकता है, या मतलब मई में उन्होंने घटेगा ये तो बोला नहीं, लेकिन मई में घट सकता है ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और फेड की बात इसीलिए हो रही है, फेडरल रिजर्व मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि फेडरल रिजर्व पहले घटाता है, आरबीआई फॉलो करता है बाद में, तो आरबीआई भी घटाएगा तो डेफिनेटली आवास फाइनेंसेस और बाकी एनबीएफसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो लोन ये लोग मार्केट से उठा रहे हैं वो कम भाव पे मिलेगा और डेफिनेटली आगे जब लोन देंगे तो उसका मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर आप ये स्प्रेड देखोगे तो 5% के ऊपर कंपनी मेंटेन कर रही है, अभी तक का लोएस्ट है 5.12%, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो बेटर चीज़ ये है कि अभी ये पीक आउट हो रहा है, आने वाले 1 साल के अंदर ये डेफिनेटली जो कर्व है आपको और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। उसका क्लियर रीज़न ये है क्योंकि जब इनका जो मार्जिन बढ़ेगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा, हमें प्रॉफिट्स बढ़ते हुए उसमें नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सारा कुछ जो टिका हुआ है ना वो इंटरेस्ट रेट पे भी टिका हुआ है और कुछ कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर भी टिका हुआ है। कंपनी ने बताया कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये घट रही है, क्योंकि आप कितना खर्चा कर रहे हो वो भी तो ज़रूरी है ना। आप क्या कमा रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन खर्च कितना कर रहे हो उसको कमाने के लिए वो भी, क्योंकि खर्चे घटाओगे तभी तो आपके प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 3.79% के खर्चे थे, फिर 3.65, अब 3.62। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है आने वाले सालों में इस परसेंटेज को 3% तक लाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और काम क्या कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ओरेकल की बात करी उन्होंने कॉल के अंदर, इन्होंने बात करी सेल्स फोर्स की, इनके 90,000 कस्टमर्स जो हैं इनकी एप्लीकेशन पर आ गए हैं। टर्न अराउंड टाइम जो है अंडर राइटिंग का, मतलब आपने लोन की एप्लीकेशन मिलती है और लोन देने तक का जो समय है वो घट रहा हैगा। और लोन की अगर साइकिल अगर आप घटेगी तो डेफिनेटली आप ज़्यादा लोन्स दे पाओगे, ज़्यादा बेटर क्वालिटी के लोन्स अगर आप स्क्रीनिंग वगैरह अच्छे से कर पाओ, टेक्नोलॉजी का अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर पाओ। इन्होंने चैट जीपीटी की बात करी, चैट जीपीटी इन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने कस्टमर चैट के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट सही कॉन्फिडेंट ट्रैक पे चल रहा है। और सुनने में भी लगता है, जब कॉन्फ्रेंस कॉल को सुनोगे तो आपको वो चीज़ समझ आएगी कि हाँ नहीं, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। और जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो पीक आउट हो रही है, काफ़ी इंपैक्ट उस चीज़ का है इनके प्रॉफिट के ऊपर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी देखो प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी का मतलब ये है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा होगा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ सिंपल, कि जो जीएनपी है मतलब कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे कंपनी ने 1% पे मेंटेन किया है। थोड़ा सा 1% से नीचे जाता है, 1% आता है, थोड़ा 1% से ऊपर जाता है। तो जो लोन्स होते हैं इनके वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। सिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि जो घरों के ऊपर लोन दिए जाते हैं उनके पेपर्स जो होते हैं वो एनबीएफसी और बैंक्स के पास में होते हैं। तो जो डिफॉल्टर होता है इतना ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं करता है, हो सकता है ईएमआई वगैरह बाउंस कर दे, वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जीएनपीए में कंपनी उसको डालती है कि हाँ भाई ये काफ़ी 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है, तो इसीलिए। बट कहीं ना कहीं पेमेंट्स इनके अंदर, जैसे हम कार्ड बिजनेस देखते हैं या फिर कोई और एनबीएफसी का बिजनेस देखते हैं, बजाज फाइनेंस वगैरह का, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखता है वो इसीलिए क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो सिक्योर्ड लोन्स नहीं होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो वहाँ पे जीएनपीए बढ़ता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 1% के आसपास है। जैसे जैसे इनका एयूएम बढ़ेगा हो सकता है थोड़ा 1% के ऊपर नीचे जाए, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पिक आउट करे, क्योंकि आवास फाइनेंसर काफ़ी स्मार्टली इसको अच्छे से मेंटेन कर रहा है काफ़ी क्वार्टर से। तो ये एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि जीएनपीए बढ़ेगा
तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिट्स घटेंगे, मगर ये यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, तो कोई इम्पैक्ट खास दिखता नहीं, क्योंकि 1% तो देखो दिखता ही दिखता है। आप किसी भी एनबीएफसी को देख लो। आप अगर होम फर्स्ट से भी इसको कंपेयर करोगे, मैंने होम फर्स्ट यहाँ ओपन किया हुआ आपके लिए डिस्कशन के लिए, होम फर्स्ट 1.7% के आसपास है। तो इसीलिए अगर होम फर्स्ट 1.7 है, आवास फाइनेंसेस 1% है, तो डेफिनेटली आवास पर फाइनेंस की जो एसेट क्वालिटी है, जो लोन देने की जो एक क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि ये छोटे लोन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि छोटे लोन 7.5 लाख तक का इनका प्रोडक्ट है। अगर वो लोन देंगे तो उससे इनको बेटर चीज़ ये होगी कि उस पर ये लोग यील्ड ज़्यादा कमा पाएंगे, ब्याज ज़्यादा कमा पाएंगे अपने कस्टमर से, तो प्रॉफिट्स में बेनिफिट मिलेगा। तो नेट नेट यही है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि हमने ऑपेक्स की बात करी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी कम करने की कोशिश कर रही है, उन्होंने 5 न्यू ब्रांचेस ओपन करी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने बजट के अंदर जो आवास योजना की बात करी है, ठीक है, गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग देगी अपने जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, जिन जो भी डिजर्व करते हैं उसको, और वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने यहाँ बात करी है। तो आप इसको गूगल पर सर्च करके आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी क्या क्या गवर्नमेंट ने बात करी है उसमें, 3 करोड़ नए घर बनाना और वो सब। तो ये सब चीज़ें देखो एकदम से तो होंगी नहीं, ग्रेजुअली होंगी। आने वाले 5 साल के अंदर गवर्नमेंट उन सब 10 साल में वो सब पे काम करेगी। बट हमारे को ये चीज़ समझनी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट उस चीज़ पे काम करेगी, तो आवास फाइनेंसर हो, होम फर्स्ट हो, बाकी की जितनी एनबीएफसीज हैं, उनको बिजनेस इसके अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा और लोन डिसबर्समेंट्स आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो नेट नेट यही सारे पॉइंट्स हैं। बात करते हैं इनके टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक हाई बना, उसके बाद में नीचे आ गया स्टॉक। तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है बाय और सेल के लिए, लेकिन स्टॉक जो है अपने 200 डे, 20 डे और 100 डे के नीचे चल रहा है अभी। और कोई भी स्टॉक अगर इससे नीचे चलता है तो वो एकदम, जिसे कहते हैं, एकदम लोएस्ट अपने लेवल पे होता है, ठीक है। नो डाउट इससे नीचे आ सकता है स्टॉक, बट मुझे नहीं लगता रिजल्ट इतना बुरा है। रिजल्ट ठीक है, मैनेजमेंट आगे काम कर रहा है उसके ऊपर। लॉन्ग टर्म का किसी का व्यू है, कंपनी अच्छी है। अगर आप इसके कंपैरिजन भी करोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पी वाइज कम है। होम फर्स्ट का पी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होम फर्स्ट का पी आप देखोगे 30 पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4.45 है, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.34 है। तो कंपेयर टू होम फर्स्ट से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं और कंपनीज भी कंपेयर कर सकता हूँ, बट वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट नेट नेट कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, आवास फाइनेंसेस अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड नज़र आता है उनके कंपटीशन के अंदर। तो स्टॉक प्राइस जो है, मुझे आगे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, पहले ही बहुत टाइम इसमें निकल चुका है, बट अभी इतना कोई पैनिक वाली सिचुएशन रही नहीं। अब इंटरेस्ट रेट कट होने का टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं आने वाले 3 से 4 महीने में। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप इसको आगे एवरेज डाउन बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे एवरेज कर लो, और प्लीज़ 1 साल 2 साल का व्यू लेके करना है। ऐसा नहीं कि आपको खट खट जल्दी रिटर्न चाहिए। 2 साल का व्यू बनाओगे तभी, क्योंकि मैनेजमेंट भी उस पर काम कर रहा है, आगे बाकी सारे बेनिफिट्स आएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स आएंगे, तो ग्रेजुअली चीज़ें आपको चलती हुई नजर आएंगी। सपोर्ट लेवल आप लोग पूछते हो, सपोर्ट लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1330 के आसपास। अभी करंट सपोर्ट 14 का रहेगा यहाँ पे 1400 के भाव पे। उससे नीचे जो है 1350 के आसपास का सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। और रेजिस्टेंस पे काम इसलिए मैं बताता नहीं हूँ कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर को रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टर को टाइम पे फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम आप लोग होल्ड कर पाओगे, उतने ज़्यादा रिटर्न्स आप लोग बना पाओगे, क्योंकि स्टॉक देखो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। आप बार बार थोड़ी खरीदते बेचते रहोगे, आपकी इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, आपका जो टैक्सेशन है वो भी बढ़ेगा उसके अंदर। तो इसीलिए एक बार ढंग से खरीदो, नीचे के भाव पे खरीदो, और उसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खरीदो। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। प्लीज़ अगर वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी काफ़ी वीडियोज़ यहाँ पे कवर करी हुई हैं हर एक कंपनी के बारे में। आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हो, सब कुछ डिटेल में है। आपको काफ़ी कुछ लर्निंग्स भी मिलेंगी इसके अंदर, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस मॉडल सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।